सबसे पहले देशवासियों को नमस्कार। उत्तर प्रदेश की जनता के लिए सबसे पहले आप इस वीडियो को देशभक्त होकर सुने और अंत तक, ये हमारी गुजारिश रहेगी। आधुनिक क्रांति का मसीहा, आधुनिक गांधी, भारत जैसा देश और उसमें भी उत्तर प्रदेश की भुखमरी और बेरोजगारी देखी नहीं जाती। डॉक्टर युगल पांड्या बिस्मिल, आधुनिक हिंद फौज का कमांडर होने के नाते मैंने 15 साल रिसर्च करने के बाद बेरोजगारी, भुखमरी खत्म करने की गारंटी वाला शोध कर लिया है। हमको सामाजिक सेवा, राजनीतिक बुद्धिता और ऐसे युवा जो राजनीति में आने का मन बना चुके हैं, तो मैं उनके लिए आह्वान करता हूं कि वो एक बार मुझसे मिले, मुझसे बात करें। जो गांव, नगर और शहरों में रोजगार मेले लगाएं, कैंप लगाकर युवाओं को और बेरोजगारी की सूची बनाएं, उनकी बात सरकार तक पहुंचाने की मध्यस्थता मैं करूंगा। मैं उन युवाओं के खून को खौलाना चाहता हूं जो 75 साल से चुप बैठे हैं। उनका खून पानी हो गया है, उनका खून जम गया है और उन्होंने अपने जीवन में जवानी गवा दी है। इसका एक साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहूँगा। उनकी जवानी को ललकारता हूँ। ऐसी जवानी और मानव जीवन किस काम का, जो कि उत्तर प्रदेश की विधानसभाएं और उत्तराखंड की विधानसभाओं के लिए एक व्यक्ति भी न ढूंढ सके। मैं चाहता हूं कि आप देश के लिए छोटा सा काम करें। जो व्यक्ति जिस लायक हैं, राजनीति में आना चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए एक रोजगार क्रांति का हिस्सा बने। ऐसा पहली बार हुआ है कि आर्थिक क्रांति लाने के लिए मैंने अपनी जवानी युवाओं को रोजगार देने के लिए लगा दी है। बस आपको पढ़ा लिखा, हिस्ट्री सीटर रिकॉर्ड न होने वाले व्यक्ति को, जो कि ऐसा राजनीति करने का व्यक्तित्व हो, उसके तलाशने की जिम्मेदारी मैं आपको देता हूं। आप कितने बलशाली हैं, खुलकर साहस दिखाओ, अपने पराक्रम का सबूत दो उन शहीदों को जो अंग्रेजों से लड़कर खुशी खुशी आज़ादी के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। कसम उन शहीदों की, आपको एक बहुत गंभीर काम करना होगा। सोशल मीडिया के ज़माने में कोई ऐसा महिला पुरुष नहीं जो अपनी अपनी विधानसभाओं में पढ़ा लिखा समाज सेवक और राजनीति में आने वाला, विधानसभा का ओलंपिक खेलने वाला चैंपियन दे दो। आपके लिए युवा होने का टास्क है। देखते हैं कि आपके अंदर कितनी होशियारी है और समझदारी है। आप भारत जैसे देश के युवा भी हैं। मुझे समझ नहीं आता कि आपकी वीरता और शूरता कहाँ चली जाती है। आज इतनी बड़ी भीड़ बैठी हुई है मेरे सामने, मैं उनके सामने ये कहना चाहता हूँ कि आपकी वीरता और शूरता उस समय कहाँ चली जाती है जब कोई भुखमरी, बेरोजगारी से आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है। आपको देश में रहने की छोटी सी भी जिम्मेदारी नहीं है। लोग तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, लुट रहे हैं। आप अपना मात्र छोटा सा सहयोग भी कर सके, इस वीडियो को वायरल करें। बस इतना सा सहयोग दे दें कि इस वीडियो को हर तरीके से हर व्यक्ति तक पहुंचा दें। यह मेरी आपसे गुजारिश रहेगी, यह मेरी आपसे अनुरोध रहेगा। सबको पता है कि ऐसा करके उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की माटी का कर्ज उतर जाएगा। आपके जीवन का जो कर्ज है, अगर आपने अच्छा राजनीतिक व्यक्तित्व दे दिया तो ये कर्ज उतर जाएगा। आर्थिक क्रांति अभियान से जुड़ें और जुड़ें। राजनीति के ओलंपिक में चैंपियन का सिर्फ नाम बताना है, इतनी सी मदद काफ़ी है। आपको ये मशाल जलानी है। हमें प्रत्येक विधानसभा में विनिंग कैंडिडेट दे सकें जो आपके बीच में पढ़ा लिखा हो और उसका कोई हिस्ट्री सीटर रिकॉर्ड ना हो।
आधुनिक हिंद फौज ऐसे नेताओं को गोद लेती है और उन पर 6 करोड़ रुपए, बेरोजगारों को रोजगार का प्रशिक्षण और समाज में स्वास्थ्य सेवा के कैंप लगाने में सहयोग प्रदान करती है। आप ऐसे राजनीतिक व्यक्तित्व का नाम बता दें जो सिर्फ देश में बेरोजगारी, भुखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, मजदूर और किसानों की आय तिगुनी और महिलाओं का नेतृत्व में लाने का मादा रखते हों, तो उन शहीदों के लिए आपकी सीधी श्रद्धांजलि साबित होगी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अगर देश के युवा और वीर चैंपियन एकजुट न होते तो झांसी की रानी महाराणा प्रताप की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाती। सब योद्धाओं में चिंगारी उठी तो देश आज अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ। हमारी बदतर जिंदगी, आजादी के 75 साल होने के बाद भी 75% आज जनता बेरोजगार है। 50% भुखमरी के द्वारा खड़ी हुई है। ऐसी दुर्दशा देखी नहीं जाती। अब तो उत्तर प्रदेश के युवाओं तुम्हारा सब कुछ लुट गया है। अब तो युवाओं आर्थिक क्रांति के अभियान की जलती हुई मिसाल को थामो और चैंपियन की तरह जियो जलती हुई मशाल, और रोजगार राजनीति के लिए बढ़ा दो, तेजी से मशाल को जला दो। डॉक्टर युगल पांड्या बिस्मिल होने के नाते में आधुनिक गांधी की तरह एक ही नारा, सबने वादे बहुत किए, हमने आपको 10 लाख दिए। अब की बार रोजगार वाली सरकार के नारे से प्रत्येक व्यक्ति के लिए 10 लाख दिए और फैमिली स्वास्थ्य खाते में 40 लाख रुपए का इलाज वोट देने से पहले दिया, कोई नहीं दे पाया। जहाँ तो धर्म से ऊपर उठकर वादे नहीं, रोजगार दिया। पहले मुझे परखो, जांचो और फिर एकजुट होकर अपनी अपनी विधानसभाओं में, जिले में कितनी सीटें हैं, सबसे बढ़िया कैंडिडेट दो। 10 कैंडिडेट देते हैं और वो चैंपियन की तरह राजनीति संभालते हैं तो विधानसभा कोऑर्डिनेटर होने की पोस्ट पर 4 लाख का पैकेज दिया जाएगा। आर्थिक क्रांति का देशव्यापी अभियान और जलती हुई मशाल को आगे बढ़ाइए। आंदोलन में सहभागी बनिए। घर बैठे 4 लाख रुपए कमाइए। सच्चे वीर साहसी होने का परिचय दीजिए। जय हिंद जय भारत के नारों से इस तरह को गुंजायमान कर दीजिएगा। अगर जरूरत पड़े तो नंबर नोट कर लीजिएगा 9319741188 और वेबसाइट chabansevabank.com पर भी बात कर सकते हैं। केंद्रीय एजेंसी .org भी बात कर सकते हैं। बेरोजगार क्यों हैं, क्या उसकी काउंसलिंग के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। बस ये कहकर सबको टाल देना है कि बेरोजगार काम नहीं करना चाहते। किसी ने कभी शोध किया, उनकी काउंसलिंग करी, उनको समय और वातावरण ऐसा बनाया क्या कि जिसके लिए कि हमारे बेरोजगारों के लिए माहौल रोजगार का अनुकूल हो जाए। दूसरी बात, गांव का मजदूर सबसे गरीब नॉन टेक्निकल व्यक्ति किसान का साझेदार होता है और वो बटाईदार भी होता है। जो नॉन टेक्निकल है, जैसे कुछ नहीं होता, वो किसान का साझेदार है। बताइए, आज की डेट में अगर नॉन टेक्निकल व्यक्ति होगा तो आय किसान की दुगनी और तिगनी कहां से हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे कि आपको टेक्निकल साझेदार चाहिए। आपको हर तरह से पॉलिटिकल ऐसा व्यक्तित्व चाहिए जो आपका साझीदार बनके आपके साथ काम करे। आधुनिक हिंद फौज आर्थिक क्रांति आंदोलन करके ये सबको बताएगी कि पुरानी जात और धर्म की राजनीति का अंत कैसे होगा। उन्हें पढ़ा लिखा राजनीति में युवाओं और रोजगार के अनुकूल बनाना होगा। वो अभी जानते ही नहीं तो बेचारे कर क्या पाएंगे। राजनीति में उनको पता ही नहीं कि मुझे करना क्या है। इस समय अगर आप नहीं डिसीजन ले पाए, अगर अच्छे कैंडिडेट को हमें नहीं दे पाए तो 5 साल पता नहीं कितने और साल बेरोजगारी में जीवन यापन करना होगा, क्योंकि महंगाई बढ़ती जाएगी और राजनीति गंदी होती जाएगी। पर आपको पढ़े लिखे लोगों की राजनीति में लाना ही चाहिए। अपना समय बर्बाद ना करें, अपनी सालें बर्बाद ना करें, अपने रोजगार होने के समय को और ना बढ़ाएं। जनता की आदत पड़ गई है कि जब तक जंजीरों में जकड़ी न जाए, फांसी और आत्महत्या की नौबत ना आ जाए, तब तक पुरानी राजनीति को खत्म नहीं करेंगे। अगर आपको कोई विशेष अच्छा कैंडिडेट मिलता है
तो मैं उसके लिए चाहूँगा, उत्तर प्रदेश के सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बसाते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा, आज यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब।